हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम चलेंगे सेकंड चैप्टर के अगले पोर्शन पे। 2.1 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब करेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल और जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो करेंगे। डायरेक्ट नहीं, पहले जीरो से, मीन्स जो जीरोस है यहां पर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। जीरोस क्या होती है, जहां पे कंप्लीट पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। इन दोनों उनके दोनों जीरोस और पोलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पहले ये सीखेंगे कि जीरोस निकालते कैसे हैं। किसी भी एल्जेब्रिक टर्म में हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखेंगे पहले। उसके बाद पोलिनोमियल के और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई क्वेश्चन लेते हैं, कोई एल्जेब्रिक पोलिनोमियल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारी एक पोलिनोमियल है। ये है मान लो px, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पोलिनोमियल है। इसके हमें जीरोस कैसे फाइंड आउट करनी है, फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड जो आपने 9th क्लास में सीखा था वो मैं आप लोगों को अभी सिखाऊंगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोस फाइंड आउट करना क्या है। जैसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट फर्स्ट टर्म। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है, ठीक है। तो पहले क्या है, राइट फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप राइट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। क्या कर रहे हैं हम, ये फाइंड जीरोस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। पहले क्या है, राइट फर्स्ट टर्म। पहली टर्म को एज इट इज लिख दो। फर्स्ट टर्म ये थी आपकी, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है, ठीक है। राइट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपने राइट कर दी, ये लो एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप है, ये आपका सेकंड स्टेप है। स्प्लिट मिडल टर्म, ये आपका इंपॉर्टेंट है। किस फॉर्म में स्प्लिट करना आपको, मिडल टर्म इज सेकंड टर्म, ठीक है। इफ we add or subtract split terms we get middle term, ठीक है। लिख लो, पहले नोट कर लो, अभी समझा रहा हूं ये क्या है इन दोनों लाइनों का मतलब। व्हेन वी मल्टीप्लाई स्प्लिट टर्म्स we get, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म है,
ये देखो सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप क्या है? जो हमारी मिडल टर्म है, जो हमारी सेकंड टर्म है, उसको दो पार्ट में तोड़ो, दो पार्ट में डिवाइड करो। जैसे 3 है 2 और 1, 4 है 2 और 2, या 3 और 1। आपको ऐसे कैलकुलेशन करके देखना है कि जो टर्म मैं तोड़ रहा हूं, जो स्प्लिट कर रहा हूं मिडल टर्म को, अगर मैं उनको दोनों को जोड़ूं या सब्ट्रैक्ट करूं, एक माइनस का एक प्लस का है, उनको जोड़ूं या सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरे को क्या मिले? तो मेरे को मिले मिडल टर्म। ठीक है, अगर मैं उन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखूं, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर मिले मेरे को लास्ट टर्म का और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन। कैसे? जैसे ये 3 है, 3 को तोड़ेंगे, 3 और 0 भी होते हैं। ठीक है, 3x + 0x, लेकिन मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मल्टीप्लाई करने, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर टर्म में क्या मिलना चाहिए? ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं तो सेकंड टर्म। ठीक है, जब मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं, कोई सा भी एक करूं, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को, ठीक है, सेकंड टर्म मिलनी चाहिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ए और सी का, मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन मिले। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, जैसे 2x + x, मतलब 2x + x को प्लस करूंगा अगर मैं, तो क्या आएगा मेरा? 3x। मेरे को चाहिए सेकंड टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म आ गई। अगर इनकी मल्टीप्लाई करूं मैं, 2x × x = 2x², और फर्स्ट टर्म क्या हमारी? x², और लास्ट टर्म क्या है? तो ये भी हमारे सेम आ रही है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को, मिडल टर्म को इस फॉर्म में तोड़े, इस फॉर्म में स्प्लिट करे कि अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिडल टर्म मिले। अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें जो स्प्लिट टर्म की हुई है, तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन आए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आए। देखो यहाँ पे, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 2x + x = क्या आया? 3x। ये आपकी सेकंड टर्म होगी और ये थर्ड टर्म, प्लस लास्ट स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप, राइट लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। ठीक है, राइट लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है? 2। ये है आपके मेन इंपॉर्टेंट, जो आपका इसमें है, वो है आपका स्प्लिट करने का। आप कैलकुलेशन करके देखोगे कि आपको स्प्लिट करने के बाद क्या मिलेगा क्या नहीं। तो इसके बाद क्या, आपको कॉमन ले लो इन दो टर्म में से, दो में से कॉमन लिया, x लिया, तो आपका आ गया x + 2। यहां से +1 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो आपको आ गया x + 2। इस वे में तोड़ने के लिए जो बीच में ब्रैकेट में आए आपकी सेम आए। ठीक है, तो x + 1, जो ये x है और ये इधर वाला +1, ये लिख लिया, और दूसरा क्या आ गया? x + 2। ठीक है, आपकी जीरोस क्या आई है? x + 1 = 0, x + 2 = 0, x = -1 और x = -2। ये दो आपकी जीरोस आ गई। अगर मैं इस जो पॉलिनोमियल लिखी है मैंने, उसमें अगर मैं x की वैल्यू -1 या -2 कोई सी भी रखूं, तो दो जीरो मिली है मेरे को, दोनों में मेरी वैल्यू 0 आएगी पूरी पॉलिनोमियल की। जैसे इसमें x की वैल्यू रखी -1, तो p की -1 देखिए आपने, -1 का स्क्वायर +3 × -1 +2। ठीक है, 1 का स्क्वायर +1 का हो जाएगा, -3 +2, 2 और +1 3 - 3, दैट मीन्स 0। ठीक है, ये आपकी जीरोज है। यहां पर आपको फैक्टराइजेशन मेथड 9 क्लास में करा होगा,
एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए कैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन, ये ऊपर वाला रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, ठीक है। जैसे आपने लिया कोई भी एग्जांपल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस ये यहां पे 3x स्क्वायर ले लो, 3x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, कोई पोलिनोमियल है ये, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, राइट फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दो, 3x स्क्वायर लिख दिया। सेकंड क्या है, स्प्लिट मिडल टर्म, मिडल टर्म को स्प्लिट करो ऐसे, कैसे कि वी गेट व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट गेट मिडल टर्म और मल्टीप्लाई वी गेट मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट और थर्ड टर्म। मतलब हमें क्या है साइड में रख लेना है कि अगर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे को मिलना चाहिए 7x माइनस का, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करूं तो 4 इंटू 3x स्क्वायर दैट मीन्स 12x स्क्वायर। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को मिलना चाहिए 12x स्क्वायर। तो आपके एक तो आपको मिलता है -6x और -x, इनकी ऐड कर दिया तो मेरे को मिल गया 7x माइनस का, ऐड हो गया ना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखी तो आपको मिला प्लस का 6x स्क्वायर, लेकिन आपको चाहिए था क्या 12x स्क्वायर, ठीक है। तो आपका यहां पे तो गया। ऐसे ही आपने 5 और 2 देखा, -5x -2x, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो -7x तो आपको मिल गया, लेकिन मल्टीप्लाई किया गया तो क्या है आपका -5x इंटू -2x इज इक्वल टू -10 प्लस का 10x स्क्वायर, 12x फिर नहीं मिला। फिर आप देखो 3 और 4 का, -3x -4x, ठीक है, माइनस का 7x मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 12x स्क्वायर। ये जो दो फैक्टर है आपके, ये आपकी इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, राइट फर्स्ट टर्म, देन स्प्लिट मिडल टर्म। अब मैंने किया -4x -3x प्लस 4। थर्ड स्टेप क्या है, राइट लास्ट टर्म एज इट इज, राइट लास्ट टर्म, ठीक है। अब आप कहोगे कि प्लस का 12 लाने के लिए प्लस का 4x क्यों नहीं लिया, प्लस का 3x। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा 7x आएगा, लेकिन मेरे को मिडल टर्म चाहिए पूरी की पूरी -7x, ठीक है, माइनस की 7x चाहिए, इसलिए मैंने माइनस लिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो आपका 12x स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप इसमें से कॉमन लो, आप कॉमन क्या आएगा इन दोनों में से, x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बच गया 3x स्क्वायर, 3x -4। अब यहां से क्या कॉमन लेंगे, -1, तो x 3x -4, ये माइनस का क्या है -1 बार कॉमन ले लिया, प्लस अगर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4 ही आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये जो बाहर लिखे हुए हैं इनको एक ब्रैकेट में लिख लो, x -1 और दूसरा क्या है 3x -4। ये आपकी 2 जीरोस बन गई, ये आपकी 2 जीरोस आ गई, ठीक है। एक जीरो आपकी आ गई प्लस ये फैक्टर बन गया है, इनकी जीरोस क्या है, x -1 इक्वल टू 0, 3x -4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4/3। एक जीरो आपकी ये आ गई और एक जीरो ये आ गई, ठीक है। इस टाइप से आप किसी भी पोलिनोमियल की जो क्वाड्रेटिक है, जिसकी पावर 2 है,
फैक्टराइजेशन से मेथड से आप निकाल सकते हो। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। बस मिडल टर्म स्प्लिट कैसे होगी वो समझना आपको बस मेनली, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन ऑफ द मिडल फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन मेथड निकालना, ठीक है। समझ में आ गया अब? तो ये तो आपको पता लग गया जीरोस के बारे में आप लोगों को। अब समझेंगे जीरोस से आगे पहुंचते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की कोफिशिएंट की बात आ रही है। कोफिशिएंट आपको पता है क्या होता है? लास्ट वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता ही होगा कोफिशिएंट क्या होता है। पॉलिनोमियल में क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये सारे के सारे कोफिशिएंट है, ठीक है। यहां x की पावर 0 है, ये सारे कोफिशिएंट होते हैं। इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं क्योंकि खाली रहता है ना ये, इसलिए इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। और ये होता कोफिशिएंट है, वैसे कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जो a b और c है वो आपके कोफिशिएंट है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे जल्दी समझ में आएगा। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। इसके फैक्टर बनाए आपने x स्क्वायर प्लस माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 4, तो आपके आगे x माइनस 3 और x प्लस माइनस 4, x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्योंकि 0 के इक्वल होती है सारी की सारी पॉलिनोमियल, ठीक है। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आपकी x इज इक्वल टू 3, 1 0 ये आ गई, x इज इक्वल टू 4, 1 0 आपकी ये आ गई। अब ये सोचो कि मैंने माइनस वाली टर्म ही क्यों ली, जो बीच में ली x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। मैंने माइनस वाली टर्म इसलिए ली बीच में क्योंकि मेरी दोनों जीरो पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। पॉजिटिव आ जाए दोनों जीरो, इसलिए मैंने मिडल टर्म को नेगेटिव वैल्यू में लिया। अगर मैं यहाँ पे प्लस रख देता तो मेरी दोनों वैल्यू, जो मेरी जीरोस आती, जो ये वैल्यू आती, ये प्लस नेगेटिव आ जाती, ठीक है। तो मैं इनको प्लस मान के कर रहा हूं अभी, ठीक है। और ये सब में एलिजिबल है एक टाइप से। जैसे आपकी एक जीरोस क्या है, 3 को मान लो आप अल्फा, ठीक है। और दूसरी टर्म को मान लो, दूसरे 3 ये आ गई आपकी बीटा। ये 2 जीरोस होगी आपकी अल्फा और बीटा, ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा ये क्या स्टेप है, बस उल्टा चलना है इसका, वही आ जाएगा आपका रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड इसके बीच में जो वो आपका सम। तो आपने क्या है, ये क्या था, x माइनस 3 1 0 ये आई थी आपकी, फैक्टर बने रहे जब, ये आया x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों, इसकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करी मैंने, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस ये इसके साथ माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। x स्क्वायर, इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया, माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 3, ठीक है, इक्वल टू 0। 12 क्या है, 4 और 3 है, तो दैट मीन्स अगर आपकी 0 ये आए, सेम वही है कि x स्क्वायर माइनस क्या है, सम ऑफ जीरोस,
सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस। जीरोस क्या थी? 3 और 4 थी हमारी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर ऐसे भी रख लो इंटू माइनस सम को एस लिख दो, सम इंटू एक्स प्लस पी, ठीक है। एस का मतलब सम ऑफ जीरोस, पी मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब हम आते हैं इक्वेशन पे, जो आप लोग इक्वेशन से करते हो कि क्या होता है एक्चुअल में रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस। कोफिशिएंट जो बीच वाला लिखा रहता है मिडल टर्म पे एक्स के साथ क्या होता है? वो सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम लिखा रहता है। ये जो ये है ये जीरोस का सम है, ये प्रोडक्ट है जीरोस का, ये कोफिशिएंट आपका। देखो यहां पे अगर मेरी जीरोस आ जाए अल्फा और बीटा, एक्स एक तो आ गया आपके अल्फा, तो इसको कैसे लिखेंगे? एक्स माइनस अल्फा। दूसरी क्या आई? एक्स माइनस बीटा, इसकी मल्टीप्लाई कर दी एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, ठीक है। इसकी इधर इससे मल्टीप्लाई कर दी माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स आपका एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया, बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो एस एक्स प्लस पी, ठीक है। ये 5 में है, एस 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 फोर शिप, समुद्री जहाज, ठीक है। आपको सम ऑफ जीरोस है, ये क्या है? रिलेशन क्या है? समझ में आ गया होगा। रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के कोफिशिएंट और उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो सारा ये है। जो आपका ये है मेन रिलेशन कि अगर ये जो 7x लिखा हुआ ना, ये मिडिल टर्म x के साथ ये 7 माइनस 7, ये क्या है? सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम है ये। और जो ये 12 लिखा ना, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा हुआ है, आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। कब है ये कंडीशन? जब आपका एक्स स्क्वायर हो खाली यहां पर, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका बाद में आप मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो, जब ये खाली एक्स हो यहां पर अकेला, उस टाइम की बात हो रही है ये, ठीक है। तो मतलब सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। क्वेश्चन में क्या देंगे आपको? क्वेश्चन में ले लेंगे द सम ऑफ द जीरोस इज, चलो क्वेश्चन भी दिखा देता हूं मैं एक एग्जांपल मान के। आपको क्वेश्चन ले लिया द सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो क्या करेंगे? क्या बनेगा? आपकी पोलिनोमियल क्वेश्चन आएगा मेक पोलिनोमियल या फाइंड पोलिनोमियल, तब उस टाइम आपको ये याद रखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो
एक्स स्क्वायर के साथ आपने लिखा सम ऑफ जीरोस, क्या गिवन आपको 5 माइनस 5 एक्स प्लस 6, ये आपकी पॉलिनोमियल बनी। डायरेक्ट इस टाइप के एक नंबर के क्वेश्चनों में आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चनों में आपका क्वेश्चन आएगा सेम डायरेक्ट आपको ये। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। बस ये आपको समझाना था रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट। ये क्या है आपका कोफिशिएंट क्या था 7 माइनस 7, इसका रिलेशन क्या पाया, इन दोनों का सम है वही है, और ये आपका कोफिशिएंट था कांस्टेंट, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है, ठीक है।